ये है स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर। इनके बिना मंकी डी. लफी ईस्ट ब्लू में ही मारा जाता, लेकिन इससे पहले कि वो 366 मिलियन बेरीज के बाउंटी वाली लेजेंडरी कैट बर्गलर नामी बनती, वो एक ऐसी टूटी हुई अनाथ लड़की थी जो पायरेट्स से नफरत करती थी। आज हम बात करेंगे नामी की इसी इमोशनल और दर्द भरी कहानी की। कैसे एक मॉन्स्टर के साथ हुई डील की वजह से उसने लफी को धोखा दिया, और कैसे सिर्फ एक लाइन ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। लफी हेल्प मी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलिए चलते हैं ग्रैंड लाइन के सफर पर। नामी की कहानी शुरू होती है जंग की तबाही के बीच। ओयकोट किंगडम के खंडहरों में मिली इस छोटी सी बच्ची को एक मरीन ऑफिसर बेलेमेयर ने बचाया था। नामी और एक और अनाथ लड़की नोजिको को मिलाकर बेलेमेयर ने कोकोयासी विलेज में एक छोटा सा प्यारा परिवार बनाया। वो लोग बहुत गरीब थे, लेकिन संतरे टैंजरीन्स उगाकर खुश रहते थे। नामी बचपन से ही जीनियस थी और उसमें सी चार्ट्स बनाने का गॉड गिफ्टेड टैलेंट था। लेकिन वन पीस की दुनिया में खुशियां ज्यादा टिकती नहीं हैं। एक दिन फिशमैन पायरेट आरलॉन्ग ने उनके आइलैंड पर कब्जा कर लिया। उसने जिंदा रहने के बदले हर बड़े इंसान से 100,000 बेरीज और हर बच्चे से 50,000 बेरीज टैक्स मांगा। बेलेमेयर के पास कुल मिलाकर सिर्फ 100,000 बेरीज थे। वो चाहती तो झूठ बोलकर खुद को बचा सकती थी, ये कहकर कि उनकी कोई बेटियां नहीं हैं। लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए उन पैसों से नामी और नोजिको की जिंदगी खरीदी। और नामी की रोती हुई आंखों के सामने आरलॉन्ग ने बेलेमेयर को गोली मार दी। नामी का मैप बनाने का टैलेंट देखकर आरलॉन्ग ने उसे किडनैप कर लिया। अपने गांव वालों को आजाद कराने के लिए सिर्फ 8 साल की नामी ने उस शैतान से एक डील की। अगर नामी आरलॉन्ग को 100 मिलियन बेरीज लाकर देगी तो आरलॉन्ग उसका पूरा गांव छोड़ देगा। अगले 8 सालों तक नामी ने एक डबल लाइफ जी। उसने अपने कंधे पर आरलॉन्ग का टैटू बनवाया और एक चोर बन गई जो सिर्फ खतरनाक पायरेट से चोरी करती थी। पूरे गांव को लगता था कि वो अपनी मां के कातिल के साथ मिल गई है और गद्दार है, लेकिन असल में वो छोटी सी बच्ची अकेले पूरे विलेज का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए थी। अब एंट्री होती है ऑरेंज टाउन की, जहां नामी की किस्मत टकराती है एक रबर वाले लड़के से जिसने स्ट्रॉ हैट पहनी हुई थी। बगी द क्लाउन के आदमियों से भागते हुए नामी की मुलाकात लफी से होती है। शुरुआत में नामी लफी को सिर्फ अपना काम निकालने का जरिया समझती है। अपनी जान बचाने के लिए वो लफी को धोखा देकर बगी के हवाले भी कर देती है। लेकिन जब वो लफी का साफ दिल और उसकी बहादुरी देखती है तो वो मांगा चैप्टर 14 एपिसोड 8 में उसके साथ एक टेम्परेरी पार्टनरशिप के लिए मान जाती है। वो लफी को साफ साफ कह देती है, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए हूँ। मैं तुम्हारी क्रू कभी ज्वाइन नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पायरेट से नफरत है। लफी उसकी बात सुनकर बस हंस देता है, क्योंकि वो नामी को अपनी परमानेंट नेविगेटर मान चुका था। जब नामी को लफी और जोरो के साथ थोड़ा अच्छा लगने ही लगा था, तभी उसका पास्ट उसके सामने आ गया। बरटी आग के दौरान वो क्रू का शिप गोइंग मैरी और सारा खजाना चुराकर वापस आरलान पार्क भाग जाती है। वो अपने टारगेट के बहुत करीब थी, उसके पास लगभग 100 मिलियन बेरीज हो चुके थे। वीसी लेकिन आरलान कभी अपनी बात का पक्का नहीं था। उसने एक भ्रष्ट मलिन ऑफिसर को घूस देकर नामी का सालों से इकट्ठा किया हुआ सारा खजाना जब्त करवा लिया। नामी की 8 साल की मेहनत और दर्द एक पल में जीरो हो गए। पागलपन और गहरे सदमे में आकर नामी चाकू से अपने हाथ पर बने आरलान के टैटू को बार बार गोदने लगती है ताकि वो निशान मिट जाए। और ठीक उसी वक्त लफी उसका हाथ रोक लेता है। भले ही नामी ने उसका शिप चुराया था, उसे धोखा दिया था, लेकिन लफी को पैसों से या पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं था। उसे बस इस बात से फर्क पड़ता था कि उसकी दोस्त रो रही है। एनिमे हिस्ट्री के सबसे आइकॉनिक सीन्स में से एक में नामी अपना सब कुछ भूलकर रोते हुए लफी की तरफ देखती है और कहती है, लफी हेल्प मी। और लफी आसमान की तरफ चिल्लाकर बोलता है, बिल्कुल करूंगा, यू डैम राइट आई विल। लफी आरलान पार्क को पूरी तरह तबाह कर देता है और नामी को हमेशा के लिए उन जंजीरों से आजाद करा देता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। बिना किसी डेविल फ्रूट के इस खतरनाक ग्रैंड लाइन में सर्वाइव करने के लिए नामी ने अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल किया, यानी अपने तेज दिमाग का। अलाबास्टा आर्क में यूसुफ ने उसके लिए क्लीमर टैक नाम की एक वेपन स्टिक बनाई। शुरुआत में ये भले ही एक पार्टी ट्रिक जैसी लगती थी, लेकिन नामी ने अपनी साइंस और मौसम की नॉलेज से हवा के प्रेशर, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जिससे वो लड़ाई के बीच में ही तूफान, कोहरा और इल्यूजन्स मराशस पैदा कर देती थी। 2 साल के टाइम स्किप के बाद जब वो स्काई आइलैंड वेदरिया से ट्रेनिंग करके लौटी तो उसकी पावर्स नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई। अब उसके सॉसरी क्लीमर टैक से निकलने वाले बिजली के झटके पूरी की पूरी आर्मी को एक बार में साफ कर सकते थे। लेकिन नामी की असली पीक पावर हमें वानो आर्क में देखने को मिलती है। नामी ने बिग मॉम के सबसे पावरफुल होमियो में से एक ज़्यूस को चुरा लिया, जो खुद बिग मॉम की सोल से बना एक उड़ने वाला बिजली का बादल है। ज़्यूस अब हमेशा के लिए नामी की क्लाइमा टैक स्टिक के अंदर समा चुका है। अब नामी ऐसे थंडरबोल्ट्स छोड़ सकती है जो दुश्मनों को ढूंढ कर मारते हैं। इस चीज ने हमारी कैट बर्गलर को मौसम की देवी बना दिया है। एपिसोड 43 मांगा चैप्टर 94 में नामी आखिरकार दिल से इस क्रू को अपना लेती है।
वो शिप पर एक चोर या कैदी की तरह नहीं, बल्कि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की ऑफिशियल और परमानेंट नेविगेटर बनकर कदम रखती है। आयरलैंड के मैप रूम में बंद एक डरी हुई अनाथ बच्ची से लेकर फ्यूचर पायरेट किंग की शिप को संभालने वाली एक पावरफुल नेविगेटर तक। ये थी नामी की कमाल की कहानी। वन पीस में नामी का आपका सबसे फेवरेट मोमेंट या पावर कौन सी है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।